जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से वेलकम और स्वागत करता हूं। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं आप सभी यीशु मसीह के नाम से कुशल और मंगल से रहेंगे। आइए आज का बाइबल अध्ययन को आरंभ करने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद करते प्रभु, तेरा महिमा और तेरा तारीफ करते हैं, तेरा जय जयकार करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमें सुंदर सवेरे को देखने के लिए अनुग्रह किया, जिंदों की जमीन में जिंदा रखा, अच्छा स्वास्थ्य दिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें प्रभु, हाँ प्रभु, हमारा हर घटी कमी को पूरा किया, अच्छा स्वास्थ्य दिया प्रभु, हर प्रकार का बीमारियों से हमें सुरक्षा दिया, हाँ प्रभु, हर प्रकार की घटनाओं से प्रभु, दुर्घटनाओं से तो हमें सुरक्षा दिया, और आज का ये सवेरे को देखने के लिए अनुग्रह किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। दादा परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं, लोगों के बीच में आए प्रभु, आपकी उपस्थिति को दी का वचन के द्वारा प्रभु, तो हमसे बोल और बातचीत कर, जितने ऑनलाइन देखेंगे देखने वाले प्रभु, हर एक का जीवन में आपका आशीष, आपका अनुग्रह होने पाए। हाँ प्रभु, इस सभा को प्रभु हम आपके हाथ में समर्पण करते प्रभु, आरंभ से लेकर अंत तक प्रभु, तेरा आत्मा द्वारा हमें चला प्रभु, तू हमारा गुरु, तू हमारा टीचर पर अब तक संभाला, आगे भी अगुवाई कर। सारे विषय को आपके हाथ में समर्पण करते प्रार्थना तेरे बेटे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। वो हमें पवित्र करने वाला ईश्वर है, वो हमें ही पवित्र कर सकता है। यीशु मसीह ही हमें पवित्र कर सकता है, हम अपने आप से पवित्र नहीं हो सकते मेरे प्रिय, क्योंकि उसी ने ही अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा हमें शुद्ध किया है और पवित्र किया है। इसीलिए उसके नाम का धन्यवाद हो। प्रभु ने हमें आराधना में अगुवाई किया, इसलिए हम उस परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, उसका स्तुति करते हैं। आइए हम उसके वचन की ओर जाएंगे, जो आज का जीवित कलाम हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। आज का ध्यान का विषय है मेरे प्रियो, प्रार्थना हम किस प्रकार करें, कैसे हमें प्रार्थना करना है, किस प्रकार हमें प्रार्थना करना है। क्योंकि हमें जानते हैं कि आज का डेट में हम जानते हैं कि लोग प्रार्थना करना नहीं जानते हैं, प्रार्थना का तरीका पता नहीं है। छोटे बच्चे जैसा खाली मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे वो दे दो, खाली जिद करते हैं, खाली सांसारिक बातों को ऊपर ध्यान है और वही प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो। आज हम सीखेंगे मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से किस प्रकार प्रार्थना करना है, हमारा प्रार्थना जीवन कैसा होना चाहिए। आज हम 5 बातों को सीखेंगे, हमें 5 प्रकार का क्राइटेरिया, 5 प्रकार स्टेप, 5 प्रकार से हमें प्रार्थना करना है। 5 प्रकार विषय देखेंगे मेरे प्रियो, 5 पद्धति, 5 स्टेप लेकर हम आज प्रार्थना का विषय में सीखेंगे। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। प्रार्थना मेरे प्रियो, परमेश्वर से बातें करना। प्रार्थना का मतलब है हमें हमारा सृष्टिकर्ता से बातें करना है, वो हमसे बातें करना चाहता है। वो हमसे बातें करना चाहता है, वो लालायित है, वो हमेशा वेट करता रहता है कि हम उसके साथ बातें करें। यही प्रार्थना मेरे प्रियो, प्रार्थना का मतलब है हमें प्रभु से बातें करना है। आइए हम देखते हैं कि प्रार्थना में जो 5 प्रकार का स्टेप है, 5 प्रकार का विषय है, उसमें से पहला विषय है हमें किस प्रकार प्रार्थना करना है। हमें प्रार्थना करना है धन्यवाद और प्रशंसा करके। प्रभु ने हमारे जीवन में जो भी कुछ किया है मेरे प्रियो, हमें उसको धन्यवाद करना है। प्रार्थना का पहला स्टेप, हम जो प्रार्थना में बैठते हैं, हमारा पहला स्टेप होना चाहिए हमें प्रभु को धन्यवाद करना है, उसका स्तुति करना है, उसका प्रशंसा करना है। अगर हम एक पद को निकालेंगे जो आपको मिलेगा, फिलिपियो 4 अध्याय उसका 6 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, फिलिपियो 4 अध्याय और उसका हम 6 पद को पढ़ाई करेंगे, लिखता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बातों में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। प्रार्थना का पहला स्टेप है मेरे प्रियो, हमें धन्यवाद के साथ, प्रशंसा के साथ, स्तुति के साथ हमारा निवेदन को प्रभु के सम्मुख रखना है।
पहले धन्यवाद देना मेरे प्रियो, प्रभु को धन्यवाद देना। हमारे जीवन में प्रभु क्या किया है, हम उसके लिए उसको धन्यवाद, प्रतिदिन हम उसको धन्यवाद करना है, क्योंकि प्रतिदिन हमें अच्छा जीवन देता है, अच्छा श्वास देता है, हमारी आवश्यकता को पूरा करता है। इसीलिए हमें धन्यवाद और स्तुति करके उसके सम्मुख हमें आना है और प्रार्थना करना है। जिस प्रकार हम देखते हैं भजन संहिता 34 को अगर निकालेंगे, भजन संहिता 34 और वहां लिखता है एक पद, भजन संहिता 34 का उसका एक पद को अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे सम्मुख से होती रहेगी, मेरे मुख से होती रहेगी। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। धन्यवाद के साथ हमारा प्रार्थना आरंभ होना चाहिए मेरे प्रियो। धन्यवाद दीजिए, उसका स्तुति कीजिए, उसका महिमा कीजिए, उसका प्रशंसा कीजिए। भजन संहिता 103 को अगर देखेंगे मेरे प्रियो, 103 दाऊद किस प्रकार प्रभु से प्रार्थना करता था, लिखता है हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। आपका प्रार्थना का आरंभ मेरे प्रिय धन्यवाद के साथ होना चाहिए, स्तुति के साथ होना चाहिए, प्रशंसा के साथ होना चाहिए, परमेश्वर का बड़ाई होना चाहिए मेरे प्रियो। मरियम प्रभु का स्तुति करता था, प्रभु का धन्यवाद करता था, उसका महिमा करता था। मरियम का प्रार्थना का अगर देखेंगे मेरे प्रियो, प्रभु का स्तुति करता था, प्रभु का महिमा करता था, प्रभु का प्रशंसा करता था, धन्यवाद करता था। और एक पद को निकालेंगे, पहला थिस्सलुनीके की किताब उसका 5 अध्याय को अगर निकालेंगे मेरे प्रिय, पहला थिस्सलुनीके की किताब उसका 5 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे 18 पद। पहला थिस्सलुनीके की किताब 5 अध्याय उसका 18 पद में लिखता है हर बातों में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हमारा प्रार्थना आरंभ होने से पहले मेरे प्रियो प्रभु को धन्यवाद कीजिए। पहला स्टेप है प्रभु को धन्यवाद करना है, उसका स्तुति करना है, उसका प्रशंसा करना है। जितना धन्यवाद, जितना प्रशंसा स्तुति कर सके मेरे प्रियो, ये मुखों से उसका स्तुति, उसका निरंतर हमारे मुखों से निरंतर निकलना चाहिए। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा स्तुति हो, प्रभु तेरा प्रशंसा हो। ये पहला स्टेप है। आज के डेट में प्रार्थना ऐसा नहीं होता है। दाऊद उसी प्रकार प्रार्थना करता था मेरे प्रियो। दाऊद प्रभु का मन रूपी एक व्यक्ति था। प्रभु का बड़ाई करता था, प्रभु का महिमा करता था, प्रभु का प्रशंसा करता था। एक बात हम देखें, सामुएल की किताब को अगर निकालेंगे, पहला सामुएल की किताब और उसका पढ़ाई करेंगे 2 अध्याय। पहला सामुएल 2 अध्याय। हन्ना का प्रार्थना को देखिए क्या लिखता है। 1 पद से, तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूं। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के सामर्थ कोई चट्टान समान कोई चट्टान नहीं है। फुल कर हाहाकार की। हम ये जो 1 और 2 पद में देखते हैं हन्ना का प्रार्थना को, यहां पर वो परमेश्वर का बड़ाई करता है, प्रभु का स्तुति करता है, उसका प्रशंसा करता है। इसलिए हम उसका स्तुति करें, उसका प्रशंसा करें, उसका तारीफ करें धन्यवाद के साथ। उसको धन्यवाद करें, उसका स्तुति करें, उसका प्रशंसा करें। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा। दूसरा स्टेप मेरे प्रियो, दूसरा स्टेप है
हमारा पापों को स्वीकार करना और प्रार्थना करना। हमारे जीवन से बहुत सारा गलतियां होता है, बहुत सारा मिस्टेक होता है, हम बहुत सारा पापों को छुपा कर रखते हैं और हम प्रार्थना में आ जाते हैं। हम अपने अपने पापों का अंगीकार करना है। पहला स्टेप है धन्यवाद के साथ, स्तुति के साथ, प्रशंसा के साथ, महिमा के साथ, उसका स्तुति, उसका प्रशंसा, उसका तारीफ, धन्यवाद के साथ हमें प्रार्थना करना है। दूसरा स्टेप है मेरे प्रियो, हमें पाप स्वीकार करना है, अपने अपने गलतियों को मानना है। जिस प्रकार हम देखते हैं दो व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आए। अगर हम लूका 18 अध्याय को निकालेंगे, लूका 18 उसका हम जब देखेंगे, उसका 9 पद, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला और अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपने सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, पर अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। दो व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए आए हैं मेरे प्रियो, एक चुंगी लेने वाला, एक फरीसी। फरीसी अपने आप को धार्मिक बता रहे हैं, बोलते मैं ऐसा नहीं करता, मैं ऐसा नहीं करता, मैं वैसा नहीं करता, मैं इस चुंगी लेने वाला का समान नहीं हूं। ये दोष लगाया मेरे प्रियो। ये अपने गलतियों को कभी नहीं, दूसरों को दोष खाली लगाता है। ऐसा आज बहुत सारे विश्वासी मेरे प्रियो दूसरों का गलती को खाली देखते रहते हैं, अपने गलती को नहीं देखते हैं, अड़ा के प्रार्थना में बैठ जाते हैं, इसलिए उनका प्रार्थना को प्रभु सुनता नहीं। दूसरों का गलतियों को हमें देखना नहीं है, अपने गलती को देखना है। हम जब प्रार्थना में आते, पहला पॉइंट हमको धन्यवाद करना, स्तुति करना, प्रशंसा करना है, उसका बड़ाई करना है, धन्यवाद के साथ हमारा प्रार्थना होना चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट में प्रभु प्रियो हमारा पाप को हमें अंगीकार करना, स्वीकार करना है। दाऊद जो प्रार्थना करता है, भजन संहिता 51 को अगर हम देखेंगे, भजन संहिता 51, दाऊद अपने पापों को कैसे स्वीकार करता है और प्रभु से निवेदन करता है, विनती करता है। आज उसी के बारे में देखेंगे थोड़ा। भजन संहिता 51 को अगर हम एक पद से अगर हम पढ़ाई करेंगे, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरा अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरे दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरे दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। दाऊद अपने पापों के बारे में बोलता है कि मेरे पाप निरंतर मेरे दृष्टि में रहता है और तू जानता है उस पापों को। मैं इस पापों के लिए पश्चाताप कर रहा हूं, मैं अंगीकार करता हूं एक पापी हूं, मुझे माफ कर। पाप को स्वीकार करना मेरे प्रियो। जो अपना अपराध को छिपा रखता है, जो अपने पाप को छिपा रखता है मेरे प्रियो, उस पर दया की नहीं जाएगी, उसका प्रार्थना सुना नहीं जाएगा मेरे प्रियो। अगर हम नीति वचन का अध्याय 28 को देखेंगे, 28 का 13, नीति वचन अध्याय 28 उसका 13 को देखेंगे, वो क्या लिखता है? लिखता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जब जक्कई ने यीशु मसीह को देखा अपने घर में, यीशु मसीह को वेलकम किया, स्वागत किया जक्कई, तो यीशु मसीह से क्या निवेदन कर रहा जानते हैं? कि प्रभु मैं जिसे जो कुछ लिया था उसको 4 गुना लौटा देता हूं, मैं अपना आधा संपत्ति का आधा भी दे देता हूं कंगालों को। यीशु मसीह से निवेदन करता है। मेरे निवेदन करने से पहले मेरे प्रिय हमें अपने पापों को स्वीकार करना है। आजकल पाप करके लोग आज प्रार्थना करते हैं, अपने गलतियों को छोड़ते नहीं है। अभी तक अपना छोटा छोटा लेके बड़ा पाप तक ऐसे अभी तक किए हैं, उसको छोड़ते नहीं। आके प्रभु के सामने प्रार्थना करते, प्रभु हमारा प्रार्थना सुनो, प्रभु हमारा प्रार्थना सुनेगा आपका प्रार्थना को। निवेदन भी भेजते हैं प्रभु के दासों को, हमारे लिए प्रार्थना कर दिए, हमारा लिए प्रार्थना कर दिए। मेरे प्रियो, पाप अगर आपके जीवन में है, आप स्वीकार नहीं करते हो, अपना गलती को नहीं मानते हो,
आप प्रार्थना में बैठते हो, प्रार्थना करते हो, आपका प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा मेरे भाई। दानियल अगर 9:4 को देखेंगे, यहाँ पर दानियल किस प्रकार का प्रार्थना कर रहा है, हम उसके बारे में ध्यान करेंगे। दानियल 9:4, दानियल अध्याय 9 और उसका हम 4 पद को देखेंगे। क्या लिखता है? लिखता है, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु, तू महान और भययोग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। दानियल भी प्रार्थना करने के समय में वो अपने पापों का अंगीकार करता है, वह पापों के लिए पश्चाताप करता है। मेरे प्रियो, हम आज प्रार्थना किस प्रकार करेंगे? हमारा प्रार्थना का क्राइटेरिया कैसा रहना चाहिए? हमारा प्रार्थना का जीवन शैली कैसा होना चाहिए? हमारा प्रार्थना का क्वालिटी कैसा होना चाहिए? पहला पॉइंट है, प्रभु को धन्यवाद के साथ, उसका स्तुति के साथ, उसका महिमा के साथ, उसका प्रशंसा के साथ हमें करना है। दूसरा पॉइंट है, हम अपने अपने पापों को अंगीकार करना है, मान लेना है। नेहमिया का पुस्तक अगर देखेंगे मेरे प्रियो, वहां पर देखिए 1:6 अगर पढ़ाई करेंगे, नेहमिया 1:6, वहां पर भी देखिए प्रार्थना किस प्रकार किया जा रहा है। नेहमिया और उसका 1:6 पद को देखेंगे। नेहमिया 1:6 लिखता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रह कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूं, उसे तू सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं। मैं और मेरा पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। नेहमिया में जो प्रार्थना कर रहा है मेरे प्रिय, हम देखते हैं यहां पर, हम देखते हैं वो अपने पापों का, अपने पुरखाओं का, अपने पापों, बाबा लोगों का, अपने पापों को याद कर, इसराइल क्या क्या पाप किए थे इस सब को याद करके प्रभु से माफी मांग रहे हैं और अब मान रहे कि हम लोगों ने पापी हैं बिल्कुल। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने पापों को, हमें अहंकार को, अपना गुस्सा को छोड़ते नहीं है और आते हैं प्रभु के सामने प्रार्थना करने के लिए और प्रार्थना निवेदन भी भेज देते हैं। पास्टर जी, हमारे प्रार्थना की, अपने गलती को मानना है मेरे प्रिय, अपने गलती को सुधारना है, तब प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा मेरे प्रिय। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, प्रभु से जो हम मांग रहे हैं, जो प्रार्थना करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए हम ना मांगे मेरे प्रिय। हम किस प्रकार मांगना है प्रभु से? मत्ती 7:7 में, मत्ती 7:7 को 7 से 11 पढ़ाई करेंगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, दोनों तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए द्वार खुला जाएगा। आज हम मांगते हैं किस प्रकार? अपने अभिलाषा के लिए मांगते हैं, अपने स्वार्थ के लिए मांगते हैं। कभी प्रभु का इच्छा से हम मांगे मेरे प्रियो? हन्ना का प्रार्थना का अगर ध्यान करेंगे मेरे प्रियो, हन्ना जब प्रार्थना किया, 5 औरत थी और हन्ना ने प्रार्थना की कि प्रभु तू अगर मुझे एक लड़का देगा तो मैं इस लड़के को तेरे मंदिर में जीवन भर सेवकाई में दे दूंगा, सेवा के लिए दे दूंगा। हन्ना प्रभु का मन के अनुसार प्रार्थना किया मेरे प्रियो। तो हम क्या करते हैं? मुझे मिले, ये मिले, मुझे वो मिले, अपने स्वार्थ, अपना अभिलाषा को पूरा करने के लिए मांगते हैं। इसीलिए तो हम याकूब अध्याय अगर एक देखें, याकूब का अध्याय 4 अध्याय, याकूब 4 अध्याय में अगर हम देखेंगे क्या प्रार्थना के बारे में क्या लिखता है, 3 पद से, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे बेविचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करने परमेश्वर से बैर करना है? और जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। 2 पद से अगर पढ़ाई करें, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लगड़ते हो,
तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम सही रीति से हमको मांगना है मेरे। भजन संहिता 62 का उसका 8 को अगर देखेंगे दाऊद के बारे में, भजन संहिता 62 और उसका 8 पद लिखता है, हे लोगों हर समय हर उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरणस्थान है। हन्ना ने अपनी बातें खोल कर किया, अपने दुखों को बताया, लेकिन दुखों को बताने से पहले मेरे प्रिय परमेश्वर की इच्छा को पहले रखा। क्या हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं? हम अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मांगते हैं, इसलिए हमसे प्राप्त होता है। अगर प्राप्ति होता है वो जल्दी टिकता नहीं है। ये तीसरा पॉइंट है कि हमें मांगना तो सही तरीके से मांगना है और प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगना है। दूसरा पॉइंट है मेरे प्रियो मध्यस्थता का प्रार्थना, मध्यस्थता का प्रार्थना, मीडिएटर। हम देखते हैं योना 17 अध्याय में यीशु मसीह का प्रार्थना था, महायाजकीय प्रार्थना, मध्यस्थता का प्रार्थना, बिचवाई का प्रार्थना। रोमी हम यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थता का प्रार्थना करता है, पिता की ओर दाहिने ओर बैठकर हम सबके लिए निवेदन करता है। क्या हम मध्यस्थता का प्रार्थना करते हैं? अगर रोमी 8 अध्याय उसका 34 पद को देखेंगे, रोमी 8 उसका 34 को देखेंगे, रोमी 8 उसका 34 लिखता है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है, हमारे लिए निवेदन भी करता है। मेरे पे जब सोदोम अमोरा को जब स्वर्गदूत आए और परमेश्वर का क्रोध सोदोम अमोरा पर गिरा, नाश करने के लिए गया, दूसरे लोग नाश करने के लिए जा रहे थे, तो अब्राहम को पता चल गया, अब्राहम को बताया दूसरे लोगों ने बताया कि हम सोदोम अमोरा को नाश करने जा रहे हैं। तो अब्राहम को पता चल गया कि उसका भतीजा लूत वहां पर है। तो अब्राहम परमेश्वर के सामने खड़ा हो गया और मध्यस्थता का प्रार्थना किया कि प्रभु वहां पर अगर 50 जन धर्मी रहेंगे क्या नाश कर दोगे? 40 जन रहेंगे नाश कर दोगे? 30 जन रहेंगे नाश कर दोगे? 20 जन रहेंगे नाश कर दोगे? 10 जन रहेंगे नाश कर दोगे? परमेश्वर बोला 10 जन भी रहने से मैं नाश नहीं करूंगा। तो अब्राहम का मध्यस्थता का प्रार्थना था मेरे प्रिय। आयुब अपना दोस्तों के लिए प्रार्थना किया मेरे, परमेश्वर ने खुद बोला तो अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना कर। अगर हम आयुब का किताब को निकालेंगे, 42 को निकालेंगे, आयुब 42 42 अध्याय और 10 पद, आयुब 42 अध्याय उसका 10 पद दिखता है, जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना आयुब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। तो आयुब अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया मेरे भाई, तो परमेश्वर उसको फिर आशीष किया, जो ले गया था, जो चला गया था, उसका दुगना उसको फिर आशीष मिला मेरे। हमें मध्यस्थता का प्रार्थना करना, अपने मंडली के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने देश के लिए मेरे प्रियो, अपने पास्टर के लिए। क्या हम मध्यस्थता का प्रार्थना करते हैं कि खाली अपने बारे में खाली प्रार्थना, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मुझे वो दे दे, मैं खाली आशीषित हूं, मुझे खाली आशीष मिले, मुझे खाली चंगाई मिले? क्या हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या हम अपने गांव के लिए प्रार्थना करते हैं? हमारे शहर के लिए प्रार्थना करते हैं? हमारे कलीसिया के लिए, हमारा मंडली के लिए, विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं? पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं क्या?
ये 4 नंबर स्टेप है मेरे प्रियो। हमारी प्रार्थना में ये मध्यस्थता का प्रार्थना भी शामिल होना चाहिए। ये आपको 5:16 पर अगर देखेंगे, ये आपको वो 5:16 5:16 लिखता है, इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओगे। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हमें प्रार्थना का, हमारा जो प्रार्थना में मेरे प्रियो, ये मध्यस्थता का प्रार्थना को हमें, जिस प्रकार मूसा करता था, जब इसराइली पाप किए तो परमेश्वर क्रोधित हो गया मेरे प्रियो, तो मूसा सामने आ गया और प्रभु से निवेदन करने लगा, तूने तो इन लोगों को मेरे को दिया है, तूने तो मुझे चुना है इस लोगों को उद्धार करने के लिए, अभी तू इन लोगों को मारेगा तो लोग क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे। मूसा मध्यस्थता का प्रार्थना किया मेरे, प्राचीर बनकर आ गया, बीच में रह गया, दीवार बनकर। हमें भी ऐसा ही प्रार्थना करना है मेरे प्रिय, चाहे वो हमारा शत्रु रहे, मित्र रहे, हमारे पड़ोसी रहे, कोई भी रहे, कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए, देश के लिए, हमें मध्यस्थता का प्रार्थना करना है। यही प्रार्थना का क्वालिटी है मेरे प्रियो। 5 नंबर और आखिरी पॉइंट, आखिरी स्टेप है ये, हमारी प्रार्थना में हमें समर्पण हो जाना है, अपने आप को समर्पण कर देना है, अपनी इच्छा को मारना है और अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण कर देना और प्रभु का इच्छा को अपने जीवन में प्रकट करना है मेरे प्रियो। जब यीशु मसीह गैसनी के बाग में प्रार्थना कर रहे थे मेरे प्रियो, अगर हम देखेंगे लूका 22 अध्याय उसका 42 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, लूका 22 और उसका 42 पद में लिखता है, 41 से पढ़ाई करेंगे, और वो आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरों को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। हमारा इच्छा नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें प्रार्थना करना, यही समर्पण जीवन मेरे प्रियो। हमें समर्पित होकर प्रभु में हमें प्रार्थना करना, प्रभु मेरी इच्छा नहीं, प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में सफल होना चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं, हमारे पिता तुझे स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए, जैसा तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होता है वैसे ही ये पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो हमें परमेश्वर का इच्छा के अनुसार उसके साथ समर्पण होकर हमें प्रार्थना करना है। दाऊद का जीवन को अगर देखेंगे मेरे प्रियो, दाऊद कभी भी अपने इच्छा के अनुसार युद्ध करने नहीं जाता था। जब भी वो जाता था युद्ध करने के लिए, परमेश्वर से पूछता था कि प्रभु मैं जाऊं। जब प्रभु बोलता है कि जा, तब वो दाऊद जाता था मेरे प्रियो। शाऊल का पतन क्यों हुआ जानते हैं? वो अपने इच्छा के अनुसार चला, इसलिए उसका पतन हो गया मेरे प्रियो। 2 साल राज्य किया, परमेश्वर उसको अनुग्रह किया था, दया किया था इसराइल का पहला राजा होने के लिए, लेकिन वो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया, वो अपनी इच्छा के अनुसार चला। इसलिए तू अपना समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और यहोवा तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। दाऊद, जब वो शाऊल राजा था, दाऊद को अभिषेक किया गया राजा होने के लिए। दाऊद साथ साथ राजा नहीं बना मेरे प्रियो, उसके जीवन में बहुत सारा परेशानी आया। जब शाऊल मर गया तो दाऊद को जो खबर मिला, तो दाऊद बोला कि प्रभु मैं जाऊं अभी राजा होने के लिए? नहीं, थोड़ा वेट कर, मैं तुम्हें जब बोलूंगा तुम जाना। जब परमेश्वर ने दाऊद को बोला तब दाऊद गया मेरे प्रियो। यही होता है परमेश्वर का इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के साथ समर्पण होना, उसके साथ लिपटे रहना है। उसके साथ लिपटे रहना मेरे प्रियो, समर्पण का जीवन काटना है। आज हम देखिए प्रार्थना का 5 क्वालिटी, 5 स्टेप, 5 प्रकार से हमें प्रार्थना करना है। हमारे जीवन में 5 प्रकार स्टेप रहना चाहिए। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप और 5वां स्टेप। स्तर, प्रार्थना का स्तर।
पहला है मेरे प्रियो, हमें प्रभु का स्तुति करना है, उसका प्रशंसा करना है धन्यवाद के साथ। हम जब प्रभु के सम्मुख आते हैं, हम धन्यवाद के साथ आए, उसका स्तुति के साथ, उसका महिमा के साथ आए मेरे प्रियो। ये होता प्रार्थना का पहला क्वालिटी। दूसरा है अपने गुनाहों को, अपने पापों को हमें स्वीकार करना है उसके सामने, और मान भी लेना है और छोड़ भी देना है, तब प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा। तीसरा क्वालिटी, हमें मांगना है अपने लिए नहीं, प्रभु के इच्छा के अनुसार हमको मांगना है। चौथा क्वालिटी है मैं मध्यस्थता का प्रार्थना, हमारा प्रार्थना में मध्यस्थता का प्रार्थना रहना चाहिए। और पांचवा है हमें समर्पित होकर प्रार्थना करना है, अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करना है, अपने इच्छा को समर्पण कर देना है और प्रभु के इच्छा को अपने जीवन में लागू करना है। ये 5 क्वालिटी अगर रहकर अब 5 स्टेप से हम अगर प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हम प्रार्थना में और बलवंत होते जाएंगे और हमारा द्वारा लोग भी सीखने पाएंगे। दुर्भाग्य की बात है, आज तक लोग प्रार्थना करना नहीं जानते हैं। अभी तक बच्चा खाली चॉकलेट मांग रहे, लॉलीपॉप खाली मांग रहे, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे लॉलीपॉप चाहिए। प्रार्थना का स्तर को बढ़ाइए मेरे प्रिय, तब जाके प्रभु आपके जीवन में रिवाइवल को लाएगा, परिवर्तन को लाएगा। देश बदलेगा, मंडली बदलेगा, कलीसिया बदलेगा, परिवार बदलेगा। आज परिवार क्यों नहीं बदलता है? आज कलीसिया में क्यों इतना विभ्राट होता है? क्योंकि हमारा प्रार्थना का जीवन ठीक नहीं है, हम प्रार्थना ठीक से नहीं करते हैं। बच्चा जैसा दे दे, ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे, वो दे दे। इसी विषय में आज आप समय बर्बाद कर रहे हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार हम नहीं चल रहे हैं। ये 5 स्टेप को अपने जीवन में लागू कीजिए, देखिएगा प्रभु आपके जीवन में परिवर्तन को लाएगा, रिवाइवल को लाएगा, आपका कलीसिया में परिवर्तन आएगा, आपका कलीसिया के लोग प्रार्थना में और भी मजबूत होने पाएंगे, विश्वास में मजबूत होने पाएंगे, आत्मा में और भी बढ़ने पाएंगे, बलवंत होने पाएंगे। इसलिए लिखा गया मोर प्रे, मोर ब्लेस, मोर पावर। लो प्रे, लो पावर। प्रभु वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह कर, दया करे और कृपा करे। आमीन।